आदेश। आज आपको मैं बताऊंगा कि देवी देवताओं से पूछा कैसे लेते। देवी देवता सच में कान में आवाज़ देते, उसके बारे में संपूर्ण चीज़ें बताऊंगा मैं आज आपको। कोई नया भगत है, कोई नया साधक है, उसको मंत्र जाप करके भी सफलता नहीं मिल रही, मंत्र जाप सिद्ध नहीं कर पा रहे, साधना में सफलता नहीं मिल रही, तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। आप व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूँगा। देवी देवता से पूछा कैसे ली जाती है। देवी देवता सेवा करके वो सच में कानों में आवाज़ देते, उसके बारे में मैं संपूर्ण चीज़ें बताऊंगा। बहुत ही साधक और भगत लोगों का मुझे मैसेज आया था कि गुरुजी मुझे देवी देवता की सेवा करते उनसे पूछा लेनी है, उनकी कानों में आवाज़ कैसे आती है। उसके बारे में बहुत ही साधक भगत लोगों ने मुझे मैसेज किया था। इसके लिए आज आपको मैं संपूर्ण बातें इस वीडियो में समझा दूंगा और कैसे कार्य करना है उसके बारे में भी मैं संपूर्ण चीज़ें बता दूंगा। देखो, कोई भी भगत है, नया साधक है, वो नई सेवा उसने उठाई है, गुरु दीक्षा जिसने ली होगी। मैं हर चीज़ में क्यों गुरुओं का ही चीज़ बताता हूँ, क्यों गुरुओं के बारे में पहले बताता हूँ, क्योंकि गुरु से ही वो चीज़ चालू होती है। गुरु आपको सच्चा रास्ता बताते हैं। गुरु ज्ञान लेके बैठा होगा, वो मुझे ऐसे सवाल तो नहीं करेगा। हाँ, कोई गुरु दीक्षा लेके भी गुरु ज्ञान नहीं देते। बहुत सारे अभी के गुरु ऐसे गुरु दीक्षा तो ले लेते पर ज्ञान नहीं दे पाते, खाली नाम के गुरु बन जाते, ऐसा है। देखो, जो भगत सेवा करता है ना, उसके मन में ऐसा रहता है कि मुझे भी कान में आवाज़ आनी चाहिए, देवता मुझे भी पूछा देने चाहिए। पर ऐसा नहीं रहता है। देवता खाली आदेश करते चीज़ों का। जल्दी कोई साधक नहीं कि 2 साल में आपको कानों में आवाज़ पड़ जाएगी, पूछा लेना चालू हो जाएगी। सालों की भक्ति लगती है, सालों की सेवा लेने पड़ते हैं, गुरु की भी सेवा करने पड़ते हैं, तब जाके गुरु भी आपको ये चीज़ दे पाएगा। समझे? तुरंत के तुरंत किसी को ऐसा लगता है कि मुझे पूछा लेना शुरू हो जाना चाहिए, कानों में आवाज़ पड़नी चाहिए। देखो, कानों में तो आवाज़ किसी की पड़ती नहीं है, कितना भी बड़ा भगत होगा, कानों में आवाज़ तुरंत नहीं पड़ती है, सालों की भक्ति लगती है। भक्ति में ऐसा खोया हुआ इंसान रहता है, उसको 24 के 24 कलाक भी देवता की, बाबा जी की सेवा करेगा ना, तब भी उसको तुरंत कानों में आवाज़ नहीं पड़ेगी। ये गुरु ज्ञान है। गुरु ज्ञान अलग बोलता है, समझे? कैसे उसे पूछा लेते, कैसे नहीं, वो गुरु ज्ञान है, समझे? वो आपको गुरु ही बता सकते हैं। मेरे भी शिष्य जो है, मैं उनको ही बता पाऊँगा, क्योंकि वो मुझसे गुरु दीक्षित हो चुके हैं। ऐसे हर इंसान को मैं बताने बैठा ना, तो फिर तो कुछ नहीं, ऐसे ज्ञान लेके बैठ जाएंगे ना वो, तो फिर उन्हें तो गुरु दीक्षा लेने की जरूरी नहीं पड़ेगी। ऐसे कहीं भी चालू पड़ जाएंगे वो कुछ भी कार्य करने के लिए। कुछ चीज़ों का नियम रहता है, कुछ चीज़ों की मर्यादा रहती है, समझे? हर चीज़ की मर्यादा रहती है। पूछा लेने का भी एक तरीका रहता है। मंत्र सिद्ध करने पड़ते हो, मंत्र कार्य करते हो, मंत्र ही आपको आदेश करेगा। जो मंत्र आपको गुरु ने दिया होगा, वही मंत्र को जपना पड़ता है, रटना पड़ता है। वही मंत्र आपको आगे चल के आदेश करता है, समझे? इसके लिए कोई भी चीज़ करो ना, सोच समझ के करो, गुरुओं के नीचे रह के चलो। मुझसे जो चीज़ चले वो कार्य कर रहे, वो भक्ति करते ही चले। मैं आपको आगे चल के ही आपको आदेश करूँगा, आपको ही मैं आगे समझ दूंगा सामने से, समझे? जो मेरे चेले, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, समझे? ज़्यादातर मुझे किसका मैसेज आता है, जो नए नए रहते हैं ना, वो व्हाट्सएप के नंबर के ज़रिए मुझसे ज़्यादा मैसेज करते हैं कि मुझे कानों में आवाज़ लेनी है, मुझे ये चीज़ प्रत्यक्ष देखनी है। 2 दिन में वो बच्चे को क्या समझाऊँ मैं? 2 दिन में तो भक्ति का जुनून जगा है, भक्ति का रंग तुम्हें चढ़ा है,
और 2 दिन में तुम्हें ऐसी चीज़ चाहिए, मूर्ख इंसान हो तुम, समझे? दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान हो तुम। देवता कोई बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है कि तुम्हें तुरंत मिल जाएगी, समझे? देवी देवता तुम्हें कोई बाजार में मिलने वाली नहीं कि 100 रुपये में देवता मिल गया, 200 रुपये में देवता मिल गई आपको। बाजार में मिलने वाली ये चीज़ नहीं है। ये भक्ति कर्म से मिलने वाले, गुरु के आशीर्वाद से मिलने वाली चीज़ है, समझे? पैसों से मिलने वाली चीज़ नहीं है। पैसे भी लगते वहाँ का, कहाँ लगते? चीज़ें लेने में, हवन सामग्री लेने में, इसी जगह पैसे लगते। देव देवताओं को हासिल करने के लिए पैसे नहीं लगते, वहाँ कर्म लगते हैं, भक्ति लगती है, गुरु की शक्ति लगती है, गुरु लगते हैं वहाँ पे, समझे? जो मूर्ख इंसान रहता है ना, वही मुझे ज़्यादातर ऐसे मैसेज करते, और मैं उन्हें जल्दी रिप्लाई देता नहीं हूँ। जो भक्ति के मार्ग के पीछे मुझे पूछेगा, भक्ति के लिए पूछेगा, सेवा के लिए पूछेगा, सेवा उठाने उसके लिए पूछेगा, मैं उनको तुरंत जवाब देता हूँ, तुरंत मैसेज करता हूँ। ऐसे पागल प्रश्न जो मुझे पूछते हैं मूर्ख इंसान, मैं उन्हें जल्दी मैसेज करता है, नहीं उनको कॉल भी रिसीव नहीं करता हूँ, समझे? मुझे भक्ति करने वाले इंसान लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जो भक्ति के पीछे पागल हो, ना कि ऐसे पागल इंसानों को। इसके लिए बाबा जी की सेवा करो, नाथों की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, समझे? आदेश।